गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। औसत में एक सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कुछ संख्याएं मिलेंगी आपको और उसमें एक औसत दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन है, उसका औसत दिया रहेगा आपको 47 मौखिक दिया गया है। तो ये वास्तविक औसत नहीं है, क्योंकि इसमें जब हम संख्याओं का औसत ज्ञात कर रहे थे तो वो 20 संख्याओं में से एक संख्या में गलती हो चुका है और संख्या 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया है। यानी सही था 62 और हमने गलती से 26 लिख दिया है, तो कुछ कम लिख दिया है। 62 लिखना था और 26 लिख दिया तो कम कर दिया। अब आप समझते हैं कि अगर हम कम कर दिए हैं कोई चीज़ तो बढ़ा करके उसको सही करना होता है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, तो सही औसत बराबर होगा, सबसे पहले गलत औसत लिखिए। कितना बताइए? 47। अब उस 47 में से अगर कहा 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया है, तो गलती जब किया गया है तो वो कम कर दिया गया है। तो आप समझते हैं कि जब कम कर दिया गया तो बढ़ाने पर वो राशि सही हो जाएगी। भाई 62 लिखना था और हमने गलती से 26 लिख दिया तो कम लिख दिया, कम लिख दिया तो जो है अब उसको बढ़ा करके हम उसको सही कर पाएंगे। तो 62 के स्थान पर 26 लिखा गया, यानी कम लिखा गया है। तो कितना कम लिखा गया है वो हम इसे घटा करके प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो इतना कम लिखा गया। अब हमें संख्या कितनी बताइए? 20। उस संख्या 20 से अगर हम भाग कर देंगे तो चूंकि जोड़ने के लिए भी औसत होना चाहिए, तब हम जोड़ पाएंगे। चूंकि 47 पहले से ही औसत है, इसलिए जब हम इसे औसत में चेंज कर लेंगे तब हम इसमें जोड़ या घटा पाएंगे। तो ध्यान रखना है यहाँ प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर संख्या गलती से कम कर दिया गया है तो यहाँ प्लस करना रहेगा, अब अगर अधिक कर दिया गया है तो माइनस करना रहेगा। इतना ही ध्यान रखिएगा। जैसे इस सवाल में था 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गया, कम कर दिया गया है, तो हमें बढ़ा करके वो सही करना होगा। यही सवाल है आपका। 20 संख्याओं का औसत 47 है, एक संख्या 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गया है, तो सही औसत क्या होगा? चूंकि जो हमारा औसत है मौके पर वो गलत है, इसलिए क्योंकि बीच में एक संख्या में गलती हो गया है। संख्या में गलती किस प्रकार से हुई है? 62 लिखना था और उसको हमने 26 लिख दिया, यानी कम लिख दिया। तो जब कम लिख दिया तो प्लस यानी बढ़ा करके वो सही हो जाएगा। चलिए प्लस अब घटाइए तो 12 6 हो जाएगा, यहाँ बचा 5 3 36 बटे 20 हो जाएगा। तो आप भाग करिए तो हो जाएगा 18, यानी 1.8 हो जाएगा। अगर 20 से भाग करते हैं तो 18 होगा और 10 से भाग कर दिए 1.8 होगा, तो 48.8 हो जाएगा। यानी ये सही औसत था और हमने जो है पहले गलत औसत ज्ञात कर लिया था। क्यों? क्योंकि 62 के स्थान पर 26 लिख दिया था गलती से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा नहीं, पहला ही देखिए। अभी पहले लिखा 7 संख्याओं का औसत 18 है। अब यहां भी देखिए वही बात है कि औसत कितना दिया है? 18। ये गलत औसत है और हमें ज्ञात करना है सही औसत। तो सही औसत बराबर होगा 18 में हमें प्लस माइनस कुछ करना पड़ेगा, सामान्य सी बात है। कहा उनमें एक संख्या 17 पहले से है, अगर उसे 31 में बदल दिया जाए, यानी कि अगर मैं 31 में उसको लिख दूं तो सामान्य सी बात है वो अधिक हो जाएगा। 17 उसमें है पहले से, अब अगर 31 में कर दूंगा तो बढ़ जाएगा। तो यानी कि 17 है पहले से, उसे 31 में बदलना है। यानी कि आप जरा जब बढ़ा कर लिखेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। 17 है पहले से, अगर उसे 31 में बदलेंगे तो सामान्य सी बात है कि हमें जोड़ना पड़ेगा औसत में, तो ये प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, बटे संख्या कितनी है? यहाँ पर लिखा है 7 संख्याएं, तो 18 प्लस, अब यहाँ जरा घटाइए तो हो जाएगा 14 हो जाएगा।
बटे 7, तो 18 में 2 जोड़िए 20 हो जाएगा, यानी सही औसत आपका 20 है। एक बार फिर समझिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि 17 उसमें पहले से शामिल है, यानी 17 लिख दिया गया है। अब हमें उसे किस में बदलना है? 31 में। अब सवाल को उल्टा समझिए, यानी एक संख्या 31 को 17 लिख दिया गया है। एक संख्या, जैसे यहाँ 62 को गलती से 26 लिख दिया गया था, वैसे यहाँ पर 31 को 17 लिख दिया गया है। तो 31 को 17 लिख दिया गया है तो कम लिख दिया गया है, इसलिए बढ़ा करके वो सही हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। वैसे भी जिन संख्याओं में गलती हुआ है उसको यहाँ पर आप लिखेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे और पदों की संख्या से भाग कर देंगे और देखेंगे अगर हमें संख्या कम करना है तो माइनस कर दीजिएगा, अधिक करना है तो प्लस कर दीजिएगा। लेकिन अगर पहले से कम हो गया है तो हमें बढ़ा करके वो सही प्राप्त होगा, और अगर अधिक हो गया है तो कम करके सही प्राप्त होगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 30 है। ध्यान दीजिए, तो अब सही औसत हमें ज्ञात करना है, लेकिन जो 30 दिया गया है वो सही औसत नहीं है, गलत औसत है। अच्छा, बाद में क्या पता चला कि उनमें से 2 संख्याओं में गलती हो गया। 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख दिया गया। जरा इनको जोड़ लीजिए, तो 5 3 8 हो जाएगा 38 और यहाँ पर 83। अब सवाल 2 बार नहीं पढ़ेंगे कि 15 और 23 के स्थान पर 51 और 38, नहीं, अब ये पढ़ेंगे कि 38 के स्थान पर 83 लिख दिया गया गलती से। अब ध्यान रखिएगा, अब की बार 38 के स्थान पर 83, ध्यान दीजिए, 38 के स्थान पर क्या लिख दिया गया है? 83 लिख दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया। 38 लिखना था और गलती से 83 लिख दिया, बढ़ा दिया गया। तो यहां कम करेंगे तब वो सही औसत में चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो कितना कम करना पड़ेगा? इन दोनों के अंतर से स्पष्ट हो जाएगा। संख्याएं कितनी हैं? 10 संख्याएं थी। चलिए, तो 30 जो कि औसत है, अब हम 10 से भाग करके इसको भी औसत में चेंज कर लेंगे, तब जाकर घटाना पॉसिबल हो पाएगा। तो जरा घटाइए, 13 8 5 13 हुआ ये, और यहां बचा 7। 7 में से आप 3 घटा दीजिए, 4 हो जाएगा। अच्छा, बटे 10 हो जाएगा। तो 30 में से आप घटाइए जो है 4.5, तो 4.5 घटाएंगे तो 25.5 आपको मिलेगा। 10 में से 5 घटाइए, 5 हुआ, यहाँ पर 29 हो गया, 4 घटाएंगे 25 होगा, यानी ये आपका सही औसत हो गया। एक बार फिर समझिए, 30, ध्यान दीजिए, 10 संख्याओं का औसत 30 है। एक संख्या 38 के स्थान पर 83 लिख दिया गया। ध्यान रखिएगा, 38 के स्थान पर अगर 83 लिख दिया है, ज़्यादा लिख दिया गया है, तो हमें कम करना पड़ेगा, तब वो सही हो पाएगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हमारे पास है, सौ संख्याओं का औसत 40 प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन है, 100 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन है आपका, और आगे क्या दिया गया है? बाद में पता चला एक संख्या 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया है। बाद में पता चला एक संख्या को 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या है? अब ध्यान दीजिए, अब यहां 100 संख्याएं हैं, औसत कितना प्राप्त हुआ? 40। अब इसी में अब ध्यान दीजिए, अगर औसत ये सही होता तो हमें आगे कुछ ना करना पड़ता। चूंकि ये गलत है तो या तो कम करेंगे तब सही हो जाएगा, या तो ज़्यादा करेंगे तब सही हो जाएगा। भाई अगर गलत होगा तो सही से या तो कम होगा या तो अधिक होगा। अच्छा,
तो अब हमें 40 में या तो जोड़ना है और या तो फिर घटाना। तो क्या यानी जोड़ना है या घटाना है वो हम पहले देखते हैं। कहा एक संख्या 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया। 53 लिखना था हमको और गलती से हमने उसे 83 पढ़ लिया। पदों की संख्या कितनी है? 100 है। सही औसत, सही औसत। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, अब यह समझना कि यहाँ प्लस रहेगा या माइनस है। एक बार फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। कहा एक संख्या 53 के स्थान पर 83 लिख दिया गया है। तो ज़्यादा लिख दिया ना, 53 लिखना था 83 लिख दिया, अधिक लिख दिया। अगर अधिक लिख दिया तो अधिक करेंगे तब सही होगा, कम करेंगे तब सही होगा। इसका मतलब है कि माइनस करेंगे तो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। तो 40 में से 0.3 आप घटा दीजिए तो 39.7 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आंसर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, अगला क्वेश्चन है 35 बच्चों की कक्षा में औसत अंक 35 है। 35 बच्चों की एक कक्षा में औसत अंक 35 है। ये क्वेश्चन है। अच्छा, औसत अंक 35 है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिख दिए गए। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिख दिए गए। अच्छा, गलती से 65 लिख दिए गए, तो कक्षा का सही औसत क्या है? कक्षा का सही औसत क्या है? तो ध्यान रखिए, 35 अंक प्राप्त करने वाले को 65 लिख दिया गया, यानी 35 बच्चों की कक्षा में औसत कितना प्राप्त हुआ? 35। तो वो गलत औसत है, सही नहीं है, क्योंकि उसमें बाद में हमें बदलाव करना पड़ रहा है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिख दिए गए, यानी 35, उसमें एक संख्या 35 थी और उसे गलती से 65 लिख दिया गया, यानी ज़्यादा लिख दिया गया। तो कम करने पर वो सही हो जाएगा। पदों की संख्या भी 35 है। अच्छा, तो ये सही औसत आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो 35 में से घटाना है, ये 0 होगा और ये आपका 30 होगा। तो 5 सते 35, 5 छक 30 हो जाएगा। तो 35 में से आप घटा दीजिए 0.7 अठे 56 और 4 60, तो 7 पचे 35, इतने से घटा दीजिए आप। तो 10 में से 5 घटाइए, 5 हुआ और 1 होगा ये, और यहाँ पर आप 34 हो जाएगा इस तरीके से। तो नियर अबाउट आपको मान मिल जाएगा, लगभग 34.14 दिया गया है। और इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ एक अंक तक और भाग करेंगे तो 7 सते 49 होता है। तो जब ये हो जाएगा तो 10 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 होगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो नियर अबाउट आपका जो मान है वो 34.14 हो जाएगा। तो चारों में से आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग काम कर सकते हैं।